हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये दिन है मंगलवार का, 7 तारीख है। तीज से पहले दिन का ये वीडियो है। सुबह सुबह का टाइम है 4:30 बजे। त्योहार पर तो थोड़ा जल्दी उठना बनता ही है और मुझे तो आज धोने थे कपड़े। मंगलवार है और फिर कल तीज है। मैं तीज का व्रत रखूँगी, इस वजह से मैं फटाफट से लग गई हूँ अपने काम पर। दूध मैंने निकाल लिया है, चाय भी बनाकर दे दी है, पी ली है और अभी थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो गया है। तो मैं पहले लगाऊंगी मशीन लगाने के बाद जैसे कि 3-4 काम होते हैं, साथ ही साथ होते हैं। मशीन लगाना, दूध में रई लगाना, चाय वगैरह बनाना, झाड़ू साथ के साथ निकालना, ये ऐसे काम साथ के साथ चलते ही रहते हैं। और हम लेडीज़ की तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक काम को एक बार नहीं करते, एक बार में 3-4 काम साथ लेकर चलते हैं। और मुझसे तो होता भी नहीं है कि एक काम पर ही लगे रहो, बस दूसरे काम की तरफ ध्यान नहीं दो। मैं तो 3-4 काम साथ में लेकर ही चलती हूँ। तो इससे ये होता है कि मैनेज हो जाता है सही टाइम पर सारा काम। तो जी फटाफट से पहले तो लगा लेते हैं कपड़े, फिर देखते हैं अपने आगे के काम, क्योंकि दिन की शुरुआत हो गई है। तो दिन की शुरुआत के साथ हमारी ड्यूटी भी शुरू हो गई है और हमारे हाथ में है इस ड्यूटी को हम जितना जल्दी पूरा कर सके उतना ही अच्छा है। जितना लेट करेंगे उतना हमें ही प्रॉब्लम होगी, धूप सहन करनी पड़ेगी और लेट में फिर उतना अच्छे से काम नहीं हो पाता है, मन भी नहीं करता है। और अगर आप जल्दी उठकर थोड़ा काम लेकर चलते हैं तो एक्स्ट्रा के काम भी अच्छे से होते हैं और जो हमारे रूटीन के काम हैं वो भी हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। कपड़ों का ये है कि मैं डेली में नहीं धोती हूँ, 4-5 दिन में ही धोती हूँ, क्योंकि आदत भी है। और फिर ये भी है कि कपड़े इतने नहीं होते, लेकिन सर्फ वगैरह ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो इस वजह से तो मशीन मैंने लगा दी है, दूध में भी और उधर कपड़ों की भी। अभी मैं बना लेती हूँ दोबारा से चाय। चाय मैं ये फर्स्ट बार ही बना रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं दूध निकालने के बाद सीधा कपड़े डालने में ही लग गई थी, क्योंकि चाय बनाऊंगी। और कपड़ों में मशीन लगाई है, दूध में मशीन लगाई है, चाय बनाकर पी है, तब तक देखिए कितना साफ़ सुथरा दिन निकल आया है। वैसे साफ़ सुथरा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सावन का महीना है तो कभी बादल आते हैं और कभी धूप। तो फिर ये है कि मौसम तो हर घंटे पलटता रहता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पेठे की सब्ज़ी। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक मेरी मशीन लगी है तब तक मैं अपनी सब्ज़ी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इस काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सब्ज़ी अगर छौंक भी दूँगी तो फिर फटाफट से इसमें किसी काम को करते हुए सीटी भी लग जाएगी। तो मैंने अपनी सब्ज़ी कट कर ली है और उसमें तड़का भी लगा दिया है। उसमें सीटियाँ आएंगी तब तक अपनी साथ के साथ झाड़ू लगा लेंगे। तो हो रहे हैं ना 3-4 काम एक साथ। उधर कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ पे दही बिल रहा है और उधर सब्ज़ी बन रही है और चौथा काम है मेरा झाड़ू निकालने का। तो किंसू के पापा उठ चुके थे तब तक, तो मैं पहले अपनी थोड़ी सी झाड़ू आगे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर आंगन गीला हो जाएगा, झाड़ू लगेगी नहीं और फिर हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो जी अब उठ ही गए हैं और अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर रुक रुक कर क्या करना, फटाफट अपना काम निपटाते हैं। तो जी सारे काम साथ के साथ चल रहे हैं और मेरे ख्याल से तो हर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है। इसे आप प्रॉब्लम कहिए, चाहे चॉइस कहिए, चाहे अपना कोई भी शौक़ कहिए,
हमको तो काम बस इसी तरह से निपटाना है। मुझे तो खासकर इसी तरीके से काम निपटाने में मज़ा आता है। तो मेरा झटपट से बहुत सारे काम निमट चुके हैं, कपड़े भी लगभग धुल चुके थे और मैं लगी थी अभी बच्चों की रोटी बनाने में, क्योंकि इनको भी स्कूल जाना है और रोटी बनाकर मुझे भी मंदिर जाना है किंसू के साथ। तो फटाफट से बस मैं इनकी रोटियां बना दूंगी, क्योंकि फिर आके ना इन पे ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि मंदिर में कई बार ऐसा होता है भीड़ होती है और कई बार भीड़ नहीं होता है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी टाइम हो गया है 9, कपड़े मेरे धुल गए हैं, बस ये 2 टॉवल हैं बच्चों के, ये डाल दिए हैं और ये देखिए सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। वैसे तो नहाना धोना भी हो गया है और यहाँ की झाड़ू भी निकाल दी थी। बस दूध गर्म रखूँगी और थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है, वो बनाऊँगी। पहले मैं अभी रोटियों का ही काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 9 तो बज ही गए हैं। तो फ्लैट में देनी है रोटी और रोटियों के बाद ही रसोई भी अच्छे से संगवाई जाएगी। तो अभी मैं बनाती हूँ रोटियाँ और उसके बाद बस थोड़े से बर्तन हैं। कपड़े तो लगभग धुल ही गए हैं, मेरे सूट मैंने नहीं धोए आज भी। कल मेरा तीज का व्रत है, तो मैं शायद अगर टाइम लगेगा तो शाम को धोऊंगी कपड़े अपने, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। नहीं आए तो सारा दिन नहीं आए बारिश, और आ जाए तो अभी। तो जी फिर ये टाइम हो गया है 3 बजे का। सारे काम निपटाने के बाद मैंने थोड़ा वीडियो पर काम किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी सी स्टिचिंग की और मुझे आज बनानी थी ये ड्रेस लड्डू गोपाल की, 2 नंबर के लड्डू गोपाल की मैं ये ड्रेस बना रही हूँ। तो लगा तो ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी करना तो था ही। तो मेरा ये था कि दूध निकालने से पहले मैं अगर इसे बना दूँगी तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद शाम को मैं लगवाने लगी थी दूध निकालने के बाद मेहंदी, क्योंकि तीज का व्रत है कल, तो रात को तो शायद नहीं टाइम लगेगा। और ये किंसू की मैम हैं जो ट्यूशन इन्हें पढ़ाती है, उनसे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी का डिज़ाइन सिंपल ही है, मैंने अब से पहले कभी नहीं लगवाई। पिछली साल करवा चौथ पर लगवाई थी इस तरह से भरे भरे हाथों की मेहंदी। मैंने शादी के बाद कभी नहीं लगाई है ऐसी मेहंदी। मैं ज़्यादातर बस वो लगाते हैं ना पोरवे और बीच में, बस उसी तरह की मेहंदी मैं लगाती हूँ, क्योंकि टाइम तो इतना मिल नहीं पाता डिज़ाइन वगैरह का, और ज़्यादा मुझे शौक़ भी नहीं है। लेकिन अब की बार मन किया तो मैंने लगा ली है। शिवरात्रि पर भी मैं नहीं लगा पाई थी मेहंदी, बस वो पोरवे ही लगाए थे, रात को दिन में लगाए थे वो भी। तो अभी लगा लेते हैं, थोड़ी सी अपनी भी डेकोरेशन कर लेते हैं। त्योहार का दिन है और मैं करने वाली हूँ तीज, हरितालिका तीज का व्रत। तो जी उसकी तैयारियां तो पहले ही करनी होगी, क्योंकि फिर सुबह बच्चों की छुट्टी तो है, लेकिन बच्चे हैं, भूख लग जाती है, तो इनको थोड़ा जल्दी ही मंदिर में लेकर जाना पड़ता है, तो इस वजह से। और फिर ये भी है कि रात को बच्चे संभालने पड़ते हैं, मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। और अभी तो ये है कि थोड़ा सा काम लेट होगा, लेकिन इतना टाइम है कि बच्चे खुद को खेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वजह से। और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने पहली बार ही ऐसी मेहंदी लगवाई है। और फिर जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तभी आ गई थी एक, क्या बोलते हैं वो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी देने वाली। तो किंसू ने मेरे लिए की थी आज शॉपिंग। तो मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मेहंदी लगवा ली है। ये देखिए, ये शायद ये देखिए। और अभी आपको दूसरे हाथ को दिखाऊं तो कुछ तो जी मेहंदी मेरी कंप्लीट हो गई है और काम दूध निकाला था, काम कुछ भी नहीं किया है। मैं बैठी हूँ आराम से
क्योंकि मेहंदी सूखने का इंतज़ार है। सूख तो वैसे ये गई है, लेकिन अभी टाइम है 7 नहीं बजे हैं। मैं करूँगी 7:30 बजे या 7:15 बजे के आसपास काम। तो अब इतनी मेहनत करवाई है तो, और ये मैंने रख लिए हैं, ये मैं रात को सोते टाइम लगा लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाता। और मेहंदी की कीप भी कम ही थी, वैसे बिल्कुल सूख गई है। अभी इसकी पपड़ी देखिए, पपड़ी भी उतरने लगी है, तो बस थोड़ी देर और फिर। तो मेरी बेटी ने आज मेरे लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी मेरी पायल ना काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो आज मेरी बेटी ने, जब मैंने मेहंदी लगवाई थी तो कोई बेचने वाली आई थी, उससे मेरे लिए ली है पायल, और अपने लिए भी नेल पेंट मेरे पास पहले से ही थी, क्योंकि ज़्यादा में तो हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह धोते हैं तो रुकती है नहीं, इस वजह से। तो ये मंगलसूत्र मेरे पहले का ही है, बस चैन नहीं डाली है इसमें, क्योंकि इनका कलर फेड हो जाता है। और ये है पायल, ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है जानती हूँ, लेकिन बस अभी के लिए तो काम चल ही जाएगा। तीज का व्रत है तो कुछ नया पहनना तो बनता ही है, इस वजह से। और ये मेरी किंसु बेटी की पायल है थोड़ी उसे लंबी, लेकिन बच्ची है, पहन लेगी 1-2 बार। अभी स्कूल लगता है तो हमेशा तो डाल नहीं सकते, 2-4 बार इसी तरह से डालेगी, तब तक ये थोड़ा सेट हो जाएगी। और ये ली है उसने अपने गले की, क्या बोलते हैं इसको, गंठी, दामन पे पहनने के लिए। बड़ा मन था उसका, फिर मैंने मना नहीं किया, तो अच्छी लग रही थी वैसे तो, जब बच्चे तैयार होते हैं तो। और मैं चूड़ी लेना चाहती थी ग्रीन कलर की, लेकिन मेरी नाप की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली नहीं, तो इस वजह से मैंने अपने पुराने चूड़ियों को ही मिक्स एंड मैच करके अपना ये सेट बना के रख दिया है। मल्टी कलर में बनाया है, चाहे जिस भी कलर का सूट या साड़ी डालो सब पर ये चलेगी। गोल्डन, येलो और ग्रीन, रेड करके मैंने इसमें चूड़ियाँ मिक्स की है, तो ये सभी कलर के सूटों पर चल जाएगी। और वैसे भी सावन में कहते हैं लाल, हरी, पीली चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। तो जी ये थी हमारी आज की शॉपिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मेरी मेहंदी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जी धन्यवाद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय राम जी की।